उसके बाद ग्रोथ है। इस देश से नहीं, उस राज्य से नहीं, इस राज्य से आ जाएगा। सबसे कौन सा नेता सही है? राहुल बेस्ट है। राहुल बेस्ट है। राहुल की तो इस्तीफा है नहीं, वो इंदर लोग की रैली में तो है नहीं राहुल गांधी जी। सड़कें बनवाती है, वर्ल्ड क्लास दिल्ली को बना। अरे कौन सी वाली वर्ल्ड क्लास? सड़कों में गड्ढे हैं क्या, गड्ढों में सड़कें पता नहीं चल रही है। ये कहाँ का नजारा है बाबू? खजूरी का थाने का, खजूरी थाने का, तेरा खजूरी थाने का, देख खजूरी थाने का, तो देखो तो क्या लग रहा है सच में दिल्ली में कुछ विकास नहीं हुआ है? कोई विकास ना हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। कुछ ना हुआ है, कुछ ना हुआ है। वो तो कह रहे हैं 10 साल में हमने इतना विकास कर दिया है कि क्या बताएं। देख तो रहे हो सामने तुम्हारे क्या हो रहा है ये। ये झीलों का शहर हो गया। हाँ, झीलों का शहर हो गया। तो इस बार थोड़ा सा 10 साल हो गया, कुछ बदलने का माहौल में है। बिल्कुल बदलने का माहौल है, बिल्कुल बदल। किसको लाएंगे इस बार? बीजेपी, बीजेपी। बीजेपी। बीजेपी के पास कोई दूल्हा ही नहीं है। अरे योगी जैसा मॉडल आएगा, योगी जैसा मॉडल आएगा। हाँ, तो इस बार दिल्ली की जनता फुल बदलने की माहौल में है। फिर बदलने के माहौल में है। चलिए, आप क्या कह रहे थे बाबूजी? आप पीछे से कुछ बोल रहे थे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहन बेटियाँ प्रेगनेंसी होती है, वो अपनी लालन पालन करना भूल जाती है। 21,000 रुपया वो आएगा, बीजेपी बोल रही है। अच्छा, तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी फ्री भी दे रहा है, फ्री की रेवड़ी दे रहा है, तो यहाँ पे बीजेपी वाले भी तो फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं। फ्री की रेवड़ी नहीं दे रहा है, अच्छा। वो बहन बेटियों को बचाने का दे रहा है। अच्छा। किसी का हस्बैंड दारू पी के सो गया है, किसी के रात में बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, अस्पताल में जाते जाते उनके इलाज का पैसा नहीं मिलता है, दवाई का पैसा नहीं रहता है। अगर उनको जो है 21,000 ये है, 9 महीने तक उनके लालन पालन के लिए अलग पैसा मिलेगा, ठीक है। और 2500 इनकी परवरिश के लिए वो 2500 रुपया हर महीना इनका मिलेगा, चाहे वो पेंशन समझो, चाहे उनका वजीफा समझो, चाहे जो समझो। तो बाबूजी सवाल तो यही खड़ा हो रहा है ना कि अगर केजरीवाल कर रहे हैं तो वो फ्री की रेवड़ी है, और मोदी जी कर रहे हैं तो वो क्या है? केजरीवाल करेंगे कहाँ से? करेंगे कहाँ? मोदी जी कहाँ से करेंगे? वो देश का मालिक है, वो देश पे राज कर रहा है। अगर देखो, अगर किसी के पास 50 पैर है, एक पैर अगर कहीं से हो ना, तो वहां से ला करके उसको पूरा कर देगा। कारण है, उसके बाद ग्रोथ है। इस देश से नहीं, उस राज्य से नहीं, इस राज्य से आ जाएगा। लेकिन दिल्ली में क्या विकास हो रहा है, यहाँ से कहाँ पैसा आएगा? सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि केजरीवाल को भी प्रधानमंत्री बना दो, वो भी उधर से इधर ला देंगे। वो भी कह रहे हैं मुझे भी प्रधानमंत्री बनाओ। प्रधानमंत्री वो एक छोटा से 22 करोड़ की जनता को नहीं संभाल पाएंगे, वो देश क्या संभालेंगे? वो राज्य को संभाल रहे हैं। कहाँ राज्य संभाल रहे हैं? कहाँ राज संभाल रहे हैं? कहाँ राज संभाल? बताओ आप क्या बात बन। हम ये चाहते हैं इस देश का विकास हो, सच्चे तरीके से हो, झूठे वादे से ना हो। सिर्फ हर इंसान, सब इंसान अपनी मेहनत की कमाए और हमें मेहनत की खाए, और उसका रूपा ना मारा जाए। और दूसरी बात, ये झूठे मुद्दे, मैं 2100 दूंगा, 2200 दूंगा या 18,000 दूंगा, उनका कोई मतलब नहीं हमारा। क्योंकि हम अब ये बहन के लड़ जीतेंगे, जीतने के बाद फिर वादे करेंगे, फिर भूल जाएंगे। तो भाई सबसे बेहतर ये है, हमें रोज खोदना है, रोज कमाना है, रोज खाना है। तो तुम्हारे हिसाब से कौन नेता सही है? तुम्हारे हिसाब से कौन सा नेता सही है? राहुल बेस्ट है। राहुल बेस्ट है। राहुल की तो इस्तीफा इंदर लोग तो है नहीं, वो इंदर लोग की रैली में तो है नहीं राहुल गांधी जी। अच्छा, राहुल बेस्ट है तो क्यों बेस्ट है? बस बेस्ट है, वो बंदा अच्छा है। जबरदस्ती जबरदस्ती बेस्ट है। बताओ ना। इंदर लोग क्यों नहीं आ पाए? इंदर लोग में राहुल गांधी जी क्यों नहीं आ पाए? बाकी मोदी जी और अरविंद केजरीवाल अंगूठा छाप है। मोदी तो बिल्कुल ही अनगुआ चाप है। और केजरीवाल केजरीवाल पढ़ा लिखा है। अच्छा, वो सुनिए, मोदी जी अनपढ़ है भाई कह रहा है। अरे अनपढ़ बंदा पूरे विश्व पे राज कर रहा है। और सुनिए, जो केजरीवाल पढ़ा लिखा है वो साला दारू पे दारू फ्री कर रहा है। इनका राहुल गांधी इतना पढ़ा लिखा है, मिम्स बनवा रहा है अपने। कपिल शर्मा को फेल कर रखा है मिम्स बनवाने में। ऐसा ही है, इन लोग में पूरी व्यवस्था हो जाती है, वहाँ पे आते नहीं है राहुल गांधी जी। क्यों नहीं आते, पूछता है भारत। राहुल गांधी जी हरियाणा में जलेबी की फैक्ट्री लगवा रहे थे। उन्हें ये नहीं पता भाई कि जलेबी की दुकान होती है, हलवाई की फैक्ट्री नहीं होती भाई। जलेबी की फैक्ट्री नहीं होती। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे भोग रहे हैं, इसे भोगने को बंद करें हम एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के खिलाफ ना जाएं। हमें हमेशा मुद्दा वो पकड़ें
जो हमें जो पकड़ना चाहिए। भौंक नहीं रहे हैं। अगर आपको लग रहा है भौंकना भौंकना मत बोलना, वरना 1 सेकंड में भौंकना बना दूंगा यही कैमरे के आगे ही। नहीं पीनी है, सारी उतार दूंगा जितनी पी रखी है केजरीवाल की। बोतल फ्री हमने नहीं पी है। अच्छा आप पी रखे हो क्या? पी रखे हैं। तो तुमने क्या आराम से एक, अरे भाई साहब ये पब्लिक है यार, सबसे बात करनी है। ये पब्लिक है तो दारू पी के आप तो शब्द बोलेगी, अब तो शब्द बोलेगी। ये पर्सन बोल रहा है हमारे को, अभी हम इनको ठोक देंगे। उसको ये नहीं पता है कि ये एक बोतल पे एक बोतल, यही तो दिया केजरीवाल ने। इन जैसों को बेवड़ा बना दिया। पहले क्वार्टर पीते थे, फिर क्वार्टर के साथ क्वार्टर फ्री आया, इन्होंने हाफ पीना शुरू कर दिया और अभी आज ये रोड पर आ गए। अच्छा एक बात बताओ, कह रहे हैं कि केजरीवाल का कहना है कि जो व्यक्ति भारत के अंदर में नहीं विकास किया है वो दिल्ली में क्या करेंगे? अरे वाह, तो इन्होंने तो जैसे लंदन न्यूयॉर्क वाली सड़कें बनवा दी है, वर्ल्ड क्लास दिल्ली को बना दिया। अरे कौन सी वाली वर्ल्ड क्लास? सड़कों में गड्ढे हैं क्या? गड्ढों में सड़कें पता नहीं चल रही है। यमुना साफ नहीं हो पाई तुमसे। 10 साल से बुजुर्गों को पेंशन नहीं दिए हो, 10 साल में राशन कार्ड नहीं बना पाए। वर्ल्ड क्लास सुविधा शिक्षा सुविधाएं देने वाले थे, एक भी स्कूल नया नहीं बनाया, एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बनाया। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी सब बेहतर तो केजरीवाल ने कर दिया। पानी पे आते, पानी नहीं आता दिल्ली में। कोका कोला आती है, टंकियों में पानी नहीं आता। 5-6 तरह की कोका कोला आती है भाई। हाँ, केजरीवाल ने 5 रंग का पानी दिया दिल्ली को। बिना गैस की कोका कोला और गोलगप्पे घर बनाओ, पानी केजरीवाल दे रहा है। ठीक है, और ये कहता है मोदी जी ने विकास नहीं किया। खुजरीवाल विकास ऊपर ही देख रहा है। दिल्ली के अंदर इतना बड़ा फ्लाईओवर बना रखा है, अक्षरधाम से लेकर देहरादून एक्सप्रेस हाईवे 2.5 घंटे में केंद्र सरकार ने बनाया भाई साहब। कटघरी है, बीजेपी सरकार है केंद्र में। आएगा तो मोदी जी का नाम ही, चेहरा मोदी जी, तो मोदी जी का नाम आएगा। मोदी जी बीजेपी तानाशाही कर रहा है देश में, तानाशाही करते हैं। साथ के साथ ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी डर गया है केजरीवाल से। अरे भाई साहब डरा तो ये बैठा, तभी तो उसको क्या नाम है ससोदिया को हटा के ओझा को बोझा उठाने बुला लिया। शिक्षा मंत्री में विश्वास नहीं था उनको। दारूबाज जो क्या नाम था इनका, मनीष सिसोदिया, दारूबाज। एक हाथ में किताब, एक हाथ में दारू घोटालों में आगे गए मंत्री जी। फिर शिक्षा भी कर रहे हैं, फिर लिए ओझा को लिए बोझा उठाने। अब क्या 10th क्लास से यूपीएससी की तैयारी करवाएंगे क्या ओझा से? केजरीवाल सच बताओ कि देश में महंगाई बेरोजगारी है या नहीं है? नहीं है, 1% भी नहीं है। जो कमाने खाने वाला बंदा है उसके लिए बिल्कुल नहीं है। अब ये चाह रहे हैं पहले की तरह 200 रुपए का सिलेंडर मिल जाए। तनख्वाह चाहिए इनको 30,000 रुपए, सिलेंडर चाहिए वही 200 रुपए वाला। जो सिलेंडर के ऊपर बैठ के जाता था, पिछवाड़ा भी सिलेंडर के ऊपर छप जाता था, वो वाला चाहिए। या आज एक फोन से सिलेंडर बुक हो जाता है, वो चाहिए सरकार। आज एक फोन से तुम रात में कर दो मिस कॉल, अगला दिन सिलेंडर तुम्हारे घर आ जाएगा। ये फैसिलिटी अच्छी है। ऑनलाइन हर चीज कर दिया, कहीं भी तुम पैसा भेज दो अपने फोन से, खड़े खड़े कहीं भी। पहले तुम 10 जगह धक्के खाओ, उसको कमीशन दो, उसको कमीशन दो। आज सारा के सारा ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। हमें भाई यही सरकार चाहिए, ऑनलाइन वाली। साफ तौर पे कहते हैं कि ईडी सीबीआई से सबको डराते हैं बीजेपी। ईडी सीबीआई होती तो भाई साहब मोदी जी की होती ना, ये जेल से भी नहीं छूट गया था। अब मैं चोरी करूंगा, मुझे पकड़ेंगे क्या? इसको पकड़ के ले जाएंगे मेरे भाई को? ये बताओ। कोर्ट है वो संविधान से चलती है, मोदी जी से नहीं चलती। चाहे वो मोदी जी का मंत्री हो, किसी का मंत्री हो, जो संविधान का अगेंस्ट चलेगा उसके ऊपर कार्रवाई होती है भाई साहब। कोर्ट है वो। केजरीवाल की नानी राम मंदिर में इतना विरोध कर रही थी कि राम जी किसी के मस्जिद के ऊपर नहीं आएंगे। आज ये कहता पुजारियों को 18,000 सैलरी दूंगा। अरे फिर नानी क्या कहेगी इसकी? नानी का क्या होगा सोचा है आपने पत्रकार महोदय? सवाल तो ये भी खड़ा हो कर रहे हैं कि बीजेपी संविधान को नहीं मानता है। अरे भाई साहब अभी आपने देखा है कल की ही वीडियो, कल की परसों की। अम्बेडकर जी का कितना अपमान करा है पंजाब में इसकी सरकार है, कितना अपमान करा है। अम्बेडकर जी की मूर्ति को तोड़ा वहाँ पे। और ये इतना बोलता है दिन दहाड़े गुरुद्वारे में गोली चल जाती है, नशा इतना हो रहा है पंजाब के अंदर। किसकी सरकार है वहाँ? इसकी सरकार है। दिल्ली में इतने नशेड़ी हैं, किसकी सरकार में? इसकी सरकार में। इनने दारू की लत लगाई है केजरीवाल ने। अर्थव्यवस्था सही करता हूँ भाई साहब। ये कुछ व्यवस्था ठीक नहीं कर रहा। एक होता मुफ्त, एक होता मुक्त। इनने मुक्त नहीं करा, मुफ्त करा नशा पूरी दिल्ली में। और दिल्ली को ये कहता लंदन पेरिस नहीं, लद्दाख बनाया इनने। सड़कों पे चले जाओ, पूरी गाड़ी हिल जाएगी तुम्हारी। ऐसी फीलिंग है कि यहाँ की पथरी यहाँ आ जाएगी बिना डॉक्टर के इलाज। मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हो, किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में भी चले जाओ, कुत्ते सो रहे होंगे रात को, नशेड़ी सो रहे होंगे वहाँ पे। एक देंगे पैरासीटामोल के लिए, भैया ये खा ले और ओटीपी में चले जा कल। यानी तकलीफ मुझे आ जाए और मैं कल सुबह तक का वेट करूं ओटीपी में जाने के लिए। इससे अच्छा मैं 500 रुपए देकर प्राइवेट डॉक्टर को ना दिखा लूंगा।
तो भाई साहब कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी सिर्फ केजरीवाल दे रहा था, आज कह रहे हैं मोदी जी भी उसी रास्ते पे चल दिए। भाई साहब वो इन्होंने फ्री की रेवड़ी नहीं दी है। मोदी जी योजना दे रहे हैं, घर घर योजना दे रहे हैं। 1643 मकान दिए ये जय कॉलोनी वालों को, जबकि सरकार है नहीं यहाँ पे। आवास योजना दिल्ली में केजरीवाल क्यों नहीं आने दे रहा? आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं आने दे रहा दिल्ली में केजरीवाल? क्योंकि इसे पता है ना, डर है इसे। और इस बार ये पहली पार्टी देखी है जिसके सारे ही नेता हर एक केस के अंदर जेल में गए हैं।